नमस्कार, मैं राकेश शर्मा एनवाई न्यूज़ से आज का मुद्दा लेकर आपके सामने। आज का मुद्दा हमने लिया है कोविड-19 के चलते हुए जो धार्मिक पूजा स्थानों को बंद किया गया, वो एक सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि वो क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया। हम सिर्फ इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जब इन संस्थानों को, इन पूजा स्थलों को बंद कर दिया गया, तो वहां के रहने वाले पुजारी या इमाम, उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा? क्या उनके लिए कोई राहत का कोई पैकेज बनाया? क्या वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए कोई राहत का कोई स्कीम बनाई? क्या उस मंदिर या मस्जिद से जुड़े हुए जो दूसरे लोग थे, जो वहां फूल बेचने वाले थे, जो वहां प्रसाद बेचने वाले थे, या वहां जो और बिजनेस करने वाले लोग थे, जिनका टोटल जो डिपेंडेंट थे वही मंदिर या मस्जिद के आने वाले भक्तों के उस पे, तो उन लोगों के लिए सरकार ने क्या किया है और क्या-क्या परेशानियां हमें भुगतनी पड़ी हैं? इसी के लिए आज हम चर्चा के लिए हमने अपने यहाँ 5 मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ सुषमा राय जी हैं। सुषमा राय जी राजनीति की पाठशाला की दिल्ली स्टेट की प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ विकास चतुर्वेदी जी हैं। विकास चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ राजीव खोसला जी हैं, जो पैंथर पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जैदी जी हैं, जो बहुत ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इन्होंने इस कोविड-19 में बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। हमारे साथ हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के महंत पंडित सुरेश शर्मा जी हैं। मैं आप सभी पांचों मेहमानों का स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं राजीव खोसला जी आप पर आता हूं। राजीव खोसला जी, जी ये जो जी पूजा जी स्थलों को बंद किया गया, ये सुरक्षा की जी दृष्टि से ठीक था, लेकिन जी आ, क्या समझते हैं आप कि सरकार ने इनके लिए कुछ राहत समझ का कोई पैकेज दिया? राकेश जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है जी कि धार्मिक स्थानों के आसपास के फूल बेचने वाले, जहाँ अन्य काम करने वाले, उसके साथ में धार्मिक स्थलों के आसपास कई जो जानवर हैं, वो भी इंसानों की प्रतीक्षा करते हैं कि इंसान आएंगे, जी उनको दूध पिलाएंगे या कुछ अन्य सामग्री जो भी देंगे, जी अपने अपने हिसाब से। जी सरकार ने ये जो 21 मार्च को जो बंद का कॉल किया था पहले, उसके बाद में 24 मार्च से टोटल लॉकडाउन कर दिया। ये एक आनंद फानंद का नतीजा था। ठीक है, हम मानते हैं उससे बीमारी में रुकाव हुआ, मगर उसके बाद आप देखो, उसके बाद इन्होंने मधुशाला खोल दी, जी मगर धार्मिक स्थल नहीं खोले। जी ये भी, और मधुशाला भी खोली क्या 70% अधिक लगाकर, जो जी कि बिल्कुल ही नाजायज था, सबने विरोध किया। जी बात खैर वो नहीं है, बात ये है कि जो उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जी जो भी हैं, जी जो फूल बेचते हैं, जिनका आजीविका का साधन धार्मिक स्थलों से ही चलता है। जी क्योंकि देखो, आज का ये सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में अमरनाथ यात्रा, जो श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते थे, और पूरा का पूरा एक कश्मीर घाटी में एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया जाता था, एक शादी नुमा टेंट भी लगाए जाते थे और सब चीजें करी जाती थी, वो सब का सब रुक गया। उसके साथ देखो कितने पिट्ठू जो मुस्लिम परिवार से हैं, जी और जो जाने वाले, यात्रा करने वाले सभी हिंदू हैं, मगर एक चक्रव्यूह तो चल रहा था ना, कि इसकी जी रोजी उससे, उसकी रोजी रोटी, मगर जी, सब सरकार एक ने दूसरे से इसका जुड़े हुए थे। सब एक दूसरे से सरकार जुड़े ने हुए इसका थे। कोई नियम नहीं जी किया। जी, सरकार मैं आता हूँ देख राजीव जी आपके पास। और सुरेश जी पंडित जी जी, जी। आप तो महंत हैं। एक महत्वपूर्ण मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमान मंदिर जी कनॉट प्लेस का। जी आपने इस बंदी के दौरान क्या क्या ऐसी परेशानियां झेली जो आप यहाँ बताना चाहेंगे? मैं ये बताऊंगा, मंदिर से कई परिवार जुड़े थे। जी जैसे फूल वाले थे, जूते वाले थे, और फूल वाले थे, प्रसाद वाले, कई लोगों का परिवार चल रहा था। जी जी जी। और उसको देखते हुए आप सरकारों ने कुछ नहीं किया मंदिरों को, जब बाकी जबकि मंदिर धार्मिक स्थल बंद होने ही नहीं चाहिए थे। जी जिससे कि क्या है कि मंदिर में भगवान से ही तो लोग आस्था करते हैं कि मुझे बचाएंगे। जी भगवान जी से तो जाएंगे, ये चाहे सरकार के हो या कहीं के भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो भी तो भगवान के दरबार पे जाएंगे ना। जी केदारनाथ जाना, वहाँ जाना, सब केजरीवाल जी मंदिर आना,
बजरंगबली के दरबार में आने, कहाँ जा रहे हैं, यहीं जा रहे हैं। जी तो ये स्थान बंद ही नहीं होने चाहिए थे, जिससे कि स्थानों पे जिसने आना है वो तो आएगा ही। और दूर ठीक है। अब इतने लोग समझदार हैं, दूरी बना के चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। लेकिन परेशानी क्या क्या है, आप परेशानियों को बताएं। परेशानी सबके पेट की है सर, जी सबके पेट में बंधे हुए थे। जैसे अब वो भाई साहब ने बोला कि भाई ये जानवर भी आशा करते हैं, जानवर तो आशा जब इंसान के पे खाने को तो वो जानवर को जब ही देगा। जी जी तो जी ये परेशानी आई है लोगों को, लोगों सुषमा जी, आने सुषमा जी जी कुछ कह जी रही जी हैं। जी जी देखिए, एक तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं ये नहीं कहूंगी कि सरकार ने जो लॉकडाउन का कदम उठाया वो गलत था। वो बाकी देशों को और जो हमारी ग्लोबल स्थिति थी इस प्लैनेट की, उसको देखते हुए बहुत अच्छा और समय पे कदम उठाया था। जी लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ, ये जो मंदिर बंद हुए, मंदिर बंद होना जरूरी था, लाजमी था, क्योंकि इससे बहुत लोगों की धार्मिक और आस्था जुड़ी है। जी सर इनके साथ सर सुनिए राकेश सर, बहुत जी, एक बहुत बात छोटी सी सुनो। और बहुत मैं आता हूँ इम्पोर्टेंट आपके बात पास, बता पंडित जी दूं। आता नहीं हूँ। मंदिर बंद नहीं होते, मंदिर के कपाट हाँ बंद वही करा ठीक जाता है, वो भगवान। कहने का ढंग है। मैं हाँ, आता हूँ हाँ, सुरेश शब्द जी, दूसरा मैं होगा, आता मंदिर हूँ। कभी बंद नहीं होते, भगवान जी सो गए जी तो जी दुनिया सो जाएगी। जी 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 मैं आता हूँ बिल्कुल, सुरेश जी आपके देखिए, पास। ये जी एक आस्था का भी विषय है। मंदिर ना, जो मंदिर नहीं जाता है वो भी आस्तिक होता है और धार्मिक होता है। जी बहुत बड़े बड़े, मैं इस्कॉन और बिरला टेम्पल या बड़े मंदिरों की बात नहीं करूंगी यहाँ पर, क्योंकि जी इन मंदिरों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जी फर्क पड़ा है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि फर्क नहीं पड़ा, पर वो फिर भी मैनेज कर सकते हैं। बात जी आती है उन छोटे छोटे मंदिरों की, जिनको की जो इन चढ़ावा चढ़ाया जाता था, उनसे इनकी रोजी रोटी चलती थी, ना उनकी, बल्कि सिर्फ जो बाहर हलवाई या फूल वाला या नारियल वाला बैठा है, उनका भी घर इन्हीं से चलता था। जी अब ये बिल्कुल अच्छी बात है कि अब अगर आप दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो दिल्ली में कुछ अन्य समुदाय के लिए जो केजरीवाल जी ने किया है, जैसे आपको पता ही होगा कि कुछ मस्जिदों को अच्छा मिलता है, वेतन भी मिलता है और उनको मौलवियों को वेतन नहीं, दिया जाता उसमें है। उसमें मौलवियों को सुषमा जी, वेतन दिया जाता है। जयदी जी कुछ कह रहे हैं। की बात नहीं नहीं है, नहीं बिल्कुल, सुषमा जी मैं कोरोना की आता बात हूँ, नहीं है। सुषमा जी इसी आता हूँ तरीके आपके का पास, कदम, सुषमा जी इसी आता हूँ तरीके का आपके कदम पास। मंदिरों के लिए आते हैं, उठाना आपने चाहिए। मस्जिदों की बात छेड़ी है, हमारे साथ जयदी जी हैं। जयदी जी बताएंगे कि ये क्या भ्रम है लोगों को, कि केजरीवाल जी ने किस तरह लोगों को धोखे में रखा है। एक्चुअल में वो जो मदद दी जा रही है इमाम लोगों को, वो किन को दी जा रही है, जयदी जी बताएं, जयदी जी बताएं। सर इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, एक ये बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है जी कि इमामों की सैलरी बंधी हुई है। जी सर पहली बार ये जो सैलरी बनती है ना, ये सरकार से नहीं बनती, ये जी। दिल्ली सरकार नहीं पे करती डायरेक्टली, जी ये दिल्ली वक्फ बोर्ड पे करता है। जी दिल्ली नहीं, बात ये तो वही है ना, कनेक्टिंग तो वही है। नहीं नहीं देखो नहीं, सुन जयदी साहब, कनेक्टिंग तो वही है। सुनिए नहीं नहीं, सुनिए, मैं आता हूँ, मैं कह रहा जयदी जी हूँ, connecting है। बोलने दें जयदी सर जी। लेकिन Yes, मैं ये कहना चाह रहा था कि जी। देखिए, एक तो दिल्ली की मुश्किल से 20-25%, 30% मस्जिदें ऐसी होंगी जो वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं। जी सर सारी मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं आती। जी मैं तो चांदनी उन चौक में 20 रहता हूँ, दिल्ली तो- में, पुराने दिल्ली में। जी मेरे घर के आसपास 10-15 मस्जिदें हैं और उन 15 में से कोई भी वक्फ बोर्ड में कवर नहीं होती। जी लेकिन केजरीवाल जी ने श्रेय लिया, अपनी पीठ थपथपाई खुद ही, कि देखो हमने सारी हाँ। मस्जिदों के इमामों के लिए एक निश्चित भत्ता तय कर दिया। हाँ सर, वो सारी मस्जिदें वो नहीं है, राजनीति हुई इसका वो मतलब, वो कुछ ऐसी राजनीति लिमिटेड हुई। मस्जिदें हैं। चलिए दूसरा सर, मुद्दा आप इस ये पे मैं बताएं। राकेश जी, मस्जिदों में- राकेश जी, मैं कुछ बोलना राकेश जी, चाहूंगा मैं आ रहा हूँ, मैं ये कहना चाह चतुर्वेदी आ रहा हूँ आपके राकेश जी, हाँ। राकेश जी, मैं ये जी। कहना चाह रहा हूँ कि ये सौतेला व्यवहार केजरीवाल साहब ने अच्छा नहीं किया। हम मना नहीं कर रहे कि मस्जिदों के इमाम को तनख्वाह दी जाए, जी मगर मंदिरों के, जी, चर्चों जी। के, गुरुद्वारों को भी इसमें संज्ञान में लिया जाए। एग्जैक्टली, ये तो उन्होंने ये कहा, ये तो उन्होंने सौतेला व्यवहार गलत किया। खोसला जी, मेरा भी विकास यही जी कुछ कहना कह रहे है, हैं, मेरा विकास भी जी यही कुछ कह कहना रहे हैं। है कि अगर ये उन्होंने किया भी है, किसी भी तरीके से अगर किया है, तो मैडम, ये मैं आ बहुत रहा ही हूँ आपके पास। काबिल-ए-तारीफ कदम है उनका। सुषमा जी आ रहा हूँ, विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विकास जी ने सर- बहुत अच्छा काम किया है, पिछले 111 दिन से ये वहाँ लंगर लगा रहे हैं जहाँ कोई भी सरकारी राहत नहीं मिली है। ऐसे उन लोगों को ये खाना खिला रहे हैं, अनवरत खाना खिला रहे हैं। विकास जी बताएं। सर मैं अभी, आपने जो चर्चा करी है मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह की, जी तो मेरा दिल्ली सरकार से यही कहना है कि जब मस्जिदों के इमामों को आप सैलरी दे सकते हैं, तो जो हमारे मंदिरों में पुजारी हैं उनका वेतन क्यों नहीं दिया जाता उन्हें? क्या जी उनमें कोई ऐसा नहीं है कि वो भी
कोई ऐसा तो है नहीं, कोई हाई फाई घर के हैं, वो भी अपना उसी से पेट पालते हैं जो भी चढ़ावा आता है, और जो भी चढ़ावा आता है वो दिल्ली गवर्नमेंट को जाता है, जो वो हमारे ये मौलवियों को सैलरी देते हैं। और ये लिए किस चीज से जाते हैं? ये मदरसे के नाम से लिए जाते हैं, शिक्षा के नाम से लिए जाते हैं। आप एक बात देखिए कि 2 बच्चे बैठा के, ठीक है, हम ये कह दें कि हम यहाँ इन्हें शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, उस नाम से सैलरी ली जा रही है। और केजरीवाल जी का बहुत ही ज्यादा सौतेला व्यवहार है, राजनीति है, ये राजनीति है, राजनीति है, ये राजनीति है, और ये बहुत ही गंदी राजनीति हम है एक कि तरफ आप हम एक तरफ धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं, एक तरफ जातिगत आधार पे इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। जैदी जी इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है सर, वो तो उसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये गलत नहीं है कि एक पक्ष को दिया जाए, दूसरे पक्ष को नकार दिया जाए? सही बात है सर, सबके लिए होना चाहिए। राकेश जी, मैं एक अहम बात कहना चाह रहा हूँ जी कि इस बिटवीन 21 मार्च के बाद से छतरपुर मंदिर में तकरीबन ये जो प्रवासी मजदूर थे 15, 16, 20 हजार मजदूर थे, जिनको वहां पर एसडीएम ने मंदिर के अंदर प्रेमिसेस में ही आकर अपना डेरा जमा लिया, और मंदिर परिसर से ही उनका नाश्ता खाना सबको दिया जा रहा था। और हमें तो कहीं ना कहीं ये डाउट है कि वो सारा का सारा खर्चा तो छतरपुर मंदिर कर रहा था। कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार ने कहीं आपस में साठगांठ करी। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग घर से भी, देखिए राधा स्वामी सत्संग घर से भी जा रहा था। मुद्दा ये नहीं कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने क्या राजनीति की। नहीं, ये वही मंदिर, ये मैं मंदिर से जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सुरेश शर्मा जी, राकेश जी, ये मंदिर से जुड़ा हुआ, चाहे वो झंडे वाला मंदिर हो, चाहे वो मंदिर से गुरुद्वारा जुड़ा बंगला है। साहब हो, लेकिन क्योंकि जो इन्होंने परेशानियां आई, आस्था से जी, जो परेशानियां तो यही है कि जी जो परेशानियां आई सरकार के नजर में थी, मगर उन्होंने नजरअंदाज किया, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने में लगी रह गई। पंडित जी, सिर्फ टीवी चैनलों पे कनॉट प्लेस मंदिर में मैं समझता हूँ हर राजनीतिक दल का आदमी आता है, मत्था टेकने आता है, पूजा करने आता है, अर्चना करने आता है। क्या किसी ने भी, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हनुमान मंदिर में जो लोग रह रहे थे, जो परिवार उससे जुड़े थे, जो व्यवसायी उनसे जुड़े थे, क्या किसी ने कोई सहायता या किसी ने कोई सहयोग का आश्वासन भी दिया? सर पहले लोग आते भी, अब आम आदमी आ तो रहा है भगत, मगर अब उनकी आस्था ऐसी है, आस्था के हिसाब से आ रहा है ना, उनके पास बेचारों के जेब में कुछ इतना है। नहीं, मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, वो भी सरकार की सहायता की पूछ रहे हैं। मैं सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, सरकार की सहायता की पूछ रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया आज तक, कोई सहायता नहीं मिली, चले नहीं मिली, कोई आश्वासन नहीं मिला, नहीं मिली। जैसे ये विकास जी हैं जी, ये 111 दिन से भोजन लगा रहे हैं, वो निजी मामला है, वो इनका अपना। सर सुन तो लीजिए जी, कि ये जो लगा रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं कि कोई आदमी भूखा ना सोए और क्राइम ना करे, जो सरकार को करना चाहिए तो वो ये लोग कर रहे हैं, संस्था के लोग आज बढ़ के। सरकारें नाकाम है इस काम को करना। राकेश जी बोलना चाहूंगा जी, राकेश जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। विकास जी बोले। हाँ, पिछले 111 दिनों से मैं मंदिरों में भी जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपका जितने भी यहाँ सोसाइटीज हैं, जितने भी आपके बस्तियां बनी हैं, मैं सब में गया हुआ हूँ, मैंने सैनिटाइज भी कराया है वहां पर। आज तक मुझे कोई भी सरकार का एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला कि एक भी किसी आदमी ने ये मुझसे कहा हो कि मुझे यहाँ सरकार की तरफ से खाना मिला है। जो हकीकत है, ये हकीकत है। 20 लाख लोगों को खाना देने का दावा करते हैं केजरीवाल जी। मेरे पास वीडियो है वहां के लोगों की, ठीक है, जिन्होंने साफ कह रखा है कि यहाँ सरकारी कोई मदद नहीं आई। आप ये देखिए, बड़ी बड़ी सोसाइटियां सैनिटाइज हो रही क्योंकि उनके पास पैसा है, वो करा सकते हैं, ठीक है, पर जितनी भी छोटी छोटी बस्तियां हैं, छोटे मंदिर हैं, ठीक है, यहाँ कोई सैनिटाइज का इंतजाम नहीं सरकार की तरफ से। सरकार सिर्फ फायदा दे रही है बड़े लोगों को, ठीक है, गरीब आदमी को सरकार बिल्कुल नहीं पूछ रही। केजरीवाल की दिल्ली के अंदर गरीब तो विकास जी मुसलमान भी है, हिंदू भी है। हाँ, मैं ये हम खाना देखते हैं, हम कोई धर्म की बात नहीं कर रहे। जैदी जी, खाना देखते हैं, सुने, ठीक, मैं आता हूँ। जैदी जी, ये जो केजरीवाल जी ओछी राजनीति कर रहे हैं कि कुछ चंद इमामों को कुछ दे करके पूरी मुसलमान कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम उनके खैरख्वाह हैं, उनके मददगार हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, क्या इससे आपकी कम्युनिटी जो मोहम्मडन कम्युनिटी है, क्या उससे केजरीवाल का वोट बैंक बढ़ रहा है? आप ऐसा मानते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जी सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा ही है। आप वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपने नहीं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? बीइंग द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी,
मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप तो बहुत दिल्ली 6 में रहते हैं, क्या उससे केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है इस कम्युनिटी में? राकेश जी देखिए, राकेश जी खाली केजरीवाल साहब की बात मत करो, जैदी जी को जवाब देने दें, उन्होंने ये इमामों का भत्ता किया जी। सर देखिए, अगर मैं अपने या अपने फ्रेंड सर्कल में या मेरे और जो जान पहचान वाले हैं जी, उन सब लोगों में बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इससे हम लोगों के ऊपर कोई भी असर पड़ता है जी। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। मेरे जो भी जानने वाले हैं, मस्जिदों में किसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ा मस्जिदें बंद होने से? सर मस्जिदें बंद होने से तो देखिए सभी को, किसको मस्जिद में जाकर जी, इमाम जो वहां के थे, जो उनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए। देखिए जो अभी यहाँ सब पैनल बात कर रहे थे, देखिए एक हमें एक इमोशनल लॉस हुआ हम सभी को, क्योंकि देखिए हर आदमी बहुत धार्मिक है इंडिया में, ठीक है, वो सभी ठीक अपने धर्मों से जुड़े हुए हैं ऑब्वियसली, इमोशनल ठीक है, वो तो घर में भी हो सकता है। हाँ, मैं सिर्फ ये इसके अलावा सर जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए, देखिए मस्जिद के अंदर एक इमाम होते हैं, ठीक है, जो नमाज पढ़ाते हैं, राइट सर, एक मुअज्जिन होते हैं जो वहां पर अजान देते हैं और दूसरे काम देखते हैं जी। फिर सर हर मस्जिद के अंदर 2-3 खादिम होते हैं जो वहां पर सफाई सुथराई का काम करते हैं जी। सर उनकी तो तनख्वाह बंधी हुई है, उनकी तो तनख्वाह केजरीवाल सरकार द्वारा बंधी हुई है सर। राकेश जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी सुषमा जी कुछ कहना चाह रही हैं, सुषमा जी बताएं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए ये जो देश है एक तो लोकतांत्रिक है, लोगों की राय सरकार को सुननी चाहिए, और यहाँ जो ये मुद्दा है ये मंदिरों को लेकर के है, मस्जिदों को लेकर के है, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की ही बात नहीं कि बल्कि हर राज्य के मुख्यमंत्री का एक बहुत ही मौलिक कर्तव्य बनता है कि वो इस समय इस चीज को समझें कि जो इस तबके के लोग हैं जिनका धंधा एक बहुत ही छोटा सा काम करके चलता था, फूल बेच के चलता था या नारियल बेच के चलता था, उनके लिए क्या कर रहे हैं? खाना आप खिला रहे हैं, 2 दिन आपने खिला दिया, 3 दिन खिला दिया, आपको लगता है लॉकडाउन खत्म हो गया सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन क्या ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ये लोग उसी तरीके से मंदिर के बाहर खड़े होंगे? क्या उसी तरीके से इनकी स्थिति होगी? क्या इनके पास उतने पैसे होंगे कि ये दोबारा फूल खरीद सकें, स्टॉक बना सके? अगर नहीं तो फिर जिस सरकार को चुन करके बिठाया गया है एक गद्दी पर, क्या वो सो रही है? क्या वो उसे पता नहीं है या वो इस बात को इग्नोर कर रही है? एग्जैक्टली हम यही आवाज पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं। देखिए बात दरअसल ये है कि इसमें खाली केजरीवाल साहब इन्वॉल्व नहीं है जी। देखो दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली में 3 सरकारें आपस में भिड़ रही हैं, 2 सरकारें, एमसीडी जो कि भाजपा की है और लोकसभा वो भी भाजपा के हैं, सातों के सातों सांसद इस तरह से अपने बिलों में जाके छुप गए जैसे कोरोना उन सबको छोड़ के इन्हीं को आगे पकड़ेगा। दिल्ली के 70 के 70 विधायक, दिल्ली के 70 के 70 विधायक। कहना चाहूंगी तो सुन लीजिए एक मिनट, आपने बिल्कुल सही बात कही कि यहाँ पे सरकारें आपस में लड़ रही हैं, लेकिन क्या इसका खामियाजा जनता को भुगतना चाहिए? क्या इससे उनके हाथ बंध जाते हैं जनता के लिए काम करने में? सुषमा जी तो कंपटीशन ये कीजिए कि तुमने एक किया था, तुमने एक मस्जिद को दिया तो हम 4 मस्जिद और मंदिर को भी देंगे। एग्जैक्टली यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। इस तरीके का जो सुषमा जी यही तो हम कह रहे हैं, सोतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, उन सबको समाने देखना चाहिए। अगर आप इमामों को दे रहे हैं तनख्वाह, इमामों की बिजली फ्री कर रहे हैं, तो मंदिरों की बिजली पानी भी फ्री करनी चाहिए। मुझे पूरा ध्यान है हमारे, हाँ बिल्कुल जो इतनी सेवा करते हैं, गुरुद्वारा आज सेवा में सबसे नंबर 1 है। मैं ये जमुना पार में शहीद भगत सिंह ब्रिगेड है जिनके सेंट्री जी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में सरकार कुछ ना होते हुए सरकार को विफल किया, उन्होंने डेड बॉडीज को उठा के जो सरकारी कर्मचारी तो सर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार ने सिर्फ अपने पैसे कमाए हैं, मैं तो खुले मन से कहता हूँ, दिल्ली के 70 के 70 विधायकों ने अपने पैसे कमाए हैं, एसडीएम ने पैसे कमाए हैं, सातों सांसदों ने जो कि सैनिटाइजर या जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के आसपास जो उनको सेवा भावना से दिए जाने चाहिए थे, उन सब ने अपना उसका दुरुपयोग किया है। राशन की दुकानों का इतना बुरा हाल है,
राशन वाले अपनी मर्जी से राशन बांटते हैं, क्या सरकार को नहीं मालूम? ठीक, क्या सरकार के कर्मचारियों को नहीं मालूम? मंदिरों पे आ जाएं, हम मस्जिदों तो पे मंदिरों में भी जैदी राकेश जी, मैं भी जी इस आपसे वक्त आखिरी सवाल, समय बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। जैदी जी, क्या आप कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे इस केजरीवाल सरकार को जो ओछी राजनीति कर रही है कि भाई कुछ इमामों को, चंद इमामों को 20-30 मस्जिदों को दिल्ली में पैसा दे दो और उसके श्रेय ये लूट लो कि हमने मस्जिद के इमामों को पैसा दे दिया, हमने उनकी आर्थिक मदद कर दी, हमने अपना इतिश्री कर लिया, जो हम कर सकते थे हमने कर लिया। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, मैं एक सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सरकार कोई भी हो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारे यहाँ सर वो ना लिमिटेड डेटा शेयर करते हैं, लोगों को बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं और उसमें बहुत ही ऊंची राजनीति करते हैं। उतना ही करते हैं जितना उन्हें फायदा हो। राजनीति से कोई बचा हुआ नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे की बातें बताते हैं। ठीक ठीक ठीक, उनको ये सारा डेटा पब्लिक करना चाहिए, आपके पास आ रहा हूँ, बताएं। ये डेटा पब्लिक करना चाहिए। सुरेश पंडित, कोई एक अपील मदद कर रहे हैं। ठीक है जयदी जी, मैं आता हूँ। सुरेश जी, कोई एक अपील, आप बीइंग ए महंत ऑफ इतने इम्पोर्टेंट मंदिर के आप महंत हैं, आप कोई एक अपील करना चाहेंगे सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? सर मैं सरकार से एक ही अपील करूंगा, पुजारियों को तनख्वाह दे ना दे, मगर मंदिर की व्यवस्थाएं खराब पड़ी हुई हैं, टूटे पड़े हैं जो वगैरह है, या मंदिर के बिजली पानी की व्यवस्था है, इनको फ्री किया जाए, इनकी देखरेख किया जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हमें चाहिए। एग्जैक्टली। विकास जी आप बताएं। मंदिर का विकास जी, कोई एक अपील, कोई इस चैनल के माध्यम से आप समाज से, सरकार से? मैं समाज और सरकार से, पहले तो मैं सरकार से कहूंगा कि जो पंडित जी ने भी कहा है कि अगर आप मौलवियों को सैलरी दे रहे हैं तो हमारे मंदिर में जो पुजारी हैं उनको भी सैलरी दी जाए, और आप रोहिणियों को छोड़ के जो अपने देशवासी हैं उनके लिए सोचें, उनको दिल्ली में बसाएं, ना कि आप रोहिणियों को बसाएं। सुषमा जी कोई अपील, कोई मैसेज आप कर देना चाहें? बिल्कुल, मैं आपके इस मंच को इस्तेमाल करते हुए और राजनीति की पाठशाला के थ्रू भी एक सरकार से अपील करना चाहूंगी। आप लोगों ने सबने कहावत सुनी होगी, कोई बहुत जल्दबाजी में होता है तो कहा जाता है कि आपकी ट्रेन छूट गई है या फ्लाइट छूट रही है। तो ये कोरोना काल ऐसा आया कि सारी ट्रेनें भी बंद हुई, फ्लाइट भी बंद हुआ, काम धंधे भी बंद हुए, लोगों का जीवन रुक गया। एवरीबडी स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो ऐसे समय में जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या बिहार आप देख लीजिए, जो बाढ़ में भी डूब रहा है और इसके बाद इलेक्शन के लिए भी तैयारी कर रहा है, और भ्रष्टाचार में भी डूब रहा है। अभी पुल टूटा है, अभी 29 दिन में पुल टूटा, भ्रष्टाचार में भी डूब गया। जी बिल्कुल डूबा हुआ। ठीक। जो इलेक्शन में खर्चा हो रहा है उस खर्चे को एक अपील और करना चाहूंगा दिल्ली की जनता से, एक अपील करना चाहूंगा जी जल्दी, बस मैं एक अपील बस करना चाहता हूं। जो उद्योगपति अपने घरों में बैठे हैं वो बाहर निकल के गरीब जनता के लिए कुछ करें, हर चीज सरकार के भरोसे ना छोड़ें। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसको सुधारने के चक्कर में आप घर पे ना बैठे, आप लोगों को आके बहुत अच्छे आपने सुझाव रखे आज चर्चा में जुड़े। जी बताएं। राकेश जी 5 सेकंड जी, बस एक सेकंड और कि बस ये कि सोतेला व्यवहार ना किया जाए। जो विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है कोरोना काल में, उसे बंद किया जाए। सिर्फ जनता की जो जरूरत है, और दूसरी बात सबसे अहम बात, मंदिरों के आसपास जो चोरी चकारी जो सोसाइटी के मुकदमे बढ़ेंगे अब, उसके लिए सरकार को जनता को समझाना चाहिए कि, और जनता के सामने आके अपना जो आर्थिक बजट है उसको जनता के साथ शेयर करे, ताकि चोरी चकारी ना हो और जो लोग सुसाइड कर रहे हैं कर्जों से दबे हुए, वो सुसाइड ना करें। जी बहुत आप लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप लोग धन्यवाद। पुनः आपको मैं बुलाऊंगा दूसरी एक चर्चा में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।